जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ शहीद भगत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और आपको पता है अभी यूपीएसआई की परीक्षा संपन्न हुई है, उसकी आंसर की आई है। तमाम स्टूडेंट्स के और बहुत सारे लोगों के जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं या बाहर के हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए। तो पूरे एक एनालिसिस हम लोगों ने एक डाटा तैयार किया है और उस डाटा के आधार पे कट ऑफ हम और संदीप जी आपके सामने पेश कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये कट ऑफ जो है वो एक सटीक कट ऑफ होगी। तो संदीप जी क्या लगता है आपको? देखो सर, मैं आपको बताऊं, ये कट ऑफ हमने तैयारी करी है बहुत सारे बच्चों की। इसमें आपने बहुत सारी पहले कट ऑफ देख ली होंगी और देख भी रहे होंगे सर बच्चे। देखिए कट ऑफ की बात करें, देखिए सबसे पहले इसमें कट ऑफ जो डिपेंड करेगी, एक बात करें सर नॉर्मलाइजेशन की बात है, तो नॉर्मलाइजेशन इस जो चारों शिफ्टों में ज्यादा डिपेंड नहीं करने वाला है, क्योंकि एग्जाम जो है ज्यादा थोड़ा एक जैसा ही रहा है। बस कह सकते हैं 14 की फर्स्ट जैसे स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग में थोड़े उससे 2-4 क्वेश्चन उन्हें फालतू मिल सकते हैं, और जो 15 की सेकंड था वो थोड़ा हार्ड था, तो उसको मिल सकते हैं। सबसे जो कम नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है सर 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट जो है सबसे लो शिफ्ट रही थी, वो स्कोर उनका रहने वाला है। ये जो डाटा हम लोगों ने एनालिसिस किया उसके आधार पे आप ऐसा मान सकते हैं कि जो 14 की पहली पाली है उसमें 5 से 6% का हो सकता है, 14 की जो दूसरी है उसमें 2 से 3 का। और सभी का मानना है, हम लोगों ने भी एनालिसिस किया कि 15 में पहली मार्च का पेपर थोड़ा सा आसान था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन आपको हो सकता है ना देखने को मिले, 1 नंबर या 2 नंबर का हो सकता है, कोई बात नहीं। 15 की दूसरी शिफ्ट में इसमें भी एवरेज 4-5 का आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपसे औसत स्कोर क्या रहा है। ये जो औसत स्कोर आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चों का एक डाटा लेने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग से जुड़े हुए हैं, हमने एक एवरेज स्कोर तैयार किया है। बताइए संदीप जी। सर मैं ये कह रहा हूं, देखो ये 3 तरह की मैंने कैटेगरी बांटी है एवरेज स्कोर की जी। इसमें कैटेगरी सबसे बड़ी क्या है, कुछ बच्चे थे जिन्होंने 1 साल से 2 साल से सर बहुत अच्छी तैयारी करी थी जी। और वो तैयारी में लगे हुए थे। जो मैंने कैटेगरी बांटी है, हमने बहुत अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट हैं, सबसे ऊपर इसके इनके स्कोर हैं। एक नॉर्मल तैयारी वाले थे, जो बच्चे तैयारी किसी और की कर रहे हैं, एग्जाम देने वो भी चले गए एसआई का। और एक बच्चे हैं जो बिना तैयारी के, जिन्होंने फॉर्म तो डाल दिया था, फॉर्म डाल दिया, लेकिन उनकी कोई बेसिक तैयारी नहीं थी और वो एग्जाम देने चले गए। उन्होंने कोचिंग की थी, पहले की थी, पर वो एग्जाम देने गए। तो सर ये तीनों कैटेगरी के हमने कैटेगरी वाइज अलग अलग स्कोर बनाया है, सभी का अलग अलग हमने जो है योग बताया है। तो जो अच्छी तैयारी वाले बच्चे हैं उनका जो एवरेज स्कोर का कुल योग है वो 140 तक जा रहा है। अब 140 तक जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि कट ऑफ 140 तक जा रही है। कट ऑफ क्या जा रही है वो आपको अभी पता चलेगा, लेकिन आप केवल वीडियो 3 देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लग सकता कि कट ऑफ 140 जा रही है। सर एवरेज स्कोर है जो बच्चों का डाटा हमने लिया है, जो बच्चे कोचिंग कर रहे थे या बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनके आधार पर एवरेज स्कोर तैयार किया गया है। देखिए सर, बात करते हैं आगे। अगर एवरेज स्कोर को हम देख रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो 126 क्वेश्चन का एवरेज हमारा निकल कर आ रहा है। ये 126 ये उन सभी बच्चों का है। जैसे हमने बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा था, एक अपर लेवल कैटेगरी, मिड लेवल और लोअर लेवल कैटेगरी। अगर हम सबका एवरेज स्कोर देख रहे हैं तो उसका 126 आ रहा है। क्वेश्चन ये 126 क्वेश्चन एवरेज। तो सर मैं ये भी कह सकता हूं कि जिनके 126 है वो किसी भी कैटेगरी के हैं, वो अपनी रनिंग स्टडी करें, क्योंकि रनिंग में वो प्रॉपर है। क्योंकि इसमें सर एक और मायने करता है, अगर 126 आपके सही बैठ रहे हैं, कि अगर आपको 6 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आपके क्वेश्चन 132 सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप बाहर नहीं है 126 वाले, आप 126 वाले बिल्कुल सही हो। ये यहाँ देखने वाली बात और सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई बच्चा जिसके 126 स्कोर हो गया है या किसी बच्चे का स्कोर बहुत बढ़िया है, तो उसमें ये नहीं है कि मेरे 126 हो रहे हैं तो मुझे रनिंग करनी है ना करनी है, उसका ये आपको एक आंकड़ा दिखाई दे रहा है +6 करके जो बताया गया है। हाँ, जो एवरेज, जो अगर नॉर्मलाइजेशन है सर, नॉर्मलाइजेशन अगर 6-7 का भी मिलता है तो वो 130 से प्लस ही जा रहा है, वो 130 प्लस। आगे चलते हैं सर। आगे ये आपकी 2021 की कट ऑफ है सर, जो ये 2021 की कट ऑफ से आप एक एनालिसिस ले सकते हैं, क्योंकि पेपर उस समय का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था, ठीक पेपर था इस पेपर के मुकाबले में। और सर इसकी जो वैकेंसी थी, इसमें 95 से 34 आपकी वैकेंसी थी, और इसमें से 24,000 बच्चों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। 24,000 बच्चे इसमें फिजिकल के लिए आए थे। ये कट ऑफ रही थी। जो सर फाइनल जो पीएचटी के लिए बुलाए थे, 121 मेल बुलाई थी, 114 ईडब्ल्यूएस मेल थे, 115 एससी 104, एसटी 189। फिर ये जो फाइनल कट ऑफ गई थी उसका ये डाटा आपको दिख रहा है। जैसे यूआर में 126 मेल के लिए और 118 ये था फीमेल के लिए। अगर हम ओबीसी की बात करें, सबसे ज्यादा बच्चा जिस पे ध्यान देता है वो 122 ओबीसी की ये फाइनल मेरिट गई थी मेल के लिए, और 114 जो फाइनल मेरिट गई थी वो गई थी फीमेल के लिए।
सर लास्ट में जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं बहुत ज्यादा कट ऑफ के लिए, ये हमारी अनुमानित कट ऑफ है। ये हमारी अनुमानित कट ऑफ है जिसपे बैठ के हमने एनालिसिस किया, वो डाटा तैयार किया। हमें पूरी उम्मीद है ये कट ऑफ बिल्कुल संदीप जी क्या कह रहे हैं आप? ये सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कट ऑफ बनाई है कम से कम 40 से 50,000 बच्चों का इसमें हमने एनालिसिस किया है। और ये जो कट ऑफ है, देखिए बहुत सारे बच्चे इसको देख के सर ऐसा हो सकता है, जिस बच्चे के क्वेश्चन आपके मान के चलिए फीमेल के अगर 120 सही होंगे तो वो नाराज होंगे कि हमारे 125 पे कट ऑफ लगा दिए। बिल्कुल कट ऑफ कम या बढ़ती हम नहीं कर सकते, हम सब एक अनुमान लगा रहे हैं। आपके अगर 120 है तो हम 119 नहीं करेंगे, 121 भी नहीं करेंगे। पर ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल आपको बिल्कुल गलत लगे बेशक, पर इतनी कट ऑफ सर रहने वाली है। ये कह सकते हैं सर फीमेल की जो है 139 तक आपकी कट ऑफ है ये वाली। अब जैसे पीएचडी के लिए 125 फीमेल की लगी हुई है, फिर वो वाली बात को आप ध्यान रखना जो पीछे वाली स्लाइड में बताया था +6 वाली। हाँ, अगर वो आपका एवरेज जो स्कोर है उससे +6 आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है शिफ्ट के हिसाब से, लेकिन ध्यान रखना आपकी शिफ्ट किसमें थी। हाँ, ये बहुत मैटर करेगा। तो सर इसमें अगर बात करें जो फाइनल जो पीएचडी के लिए है, ये 134, 128, 130, 118, 99 ये आपकी पीएचडी के लिए फिजिकल के लिए मेल की है, ये सर फीमेल की है। फीमेल की है, ये मेल की फाइनल कट ऑफ 139 जी सर यूआर के लिए। अब तक आपको बहुत सारी वीडियो आप यूट्यूब पे देख चुके होंगे। 139 ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो 135 और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं तो 136। हम बात आते हैं लड़कियों को, सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो हमारी गर्ल्स के लिए बहुत दिक्कत हो रही है कि कितनी फाइनल कितना क्या इतना स्कोर इतना एवरेज स्कोर। बहुत सारी वीडियो देखने के बाद 129 प्लस मतलब ये है कि आप में फिर वही +6 वाली बात आती है कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट से आपका एग्जाम है वो भी मैटर करता है। तो 129 यूआर के लिए रहेगी, 126 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी लिखे आपकी 125। मैं यहाँ पे ये कोट करूंगा एससी के लिए जो कैटेगरी चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो 123, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसी कैटेगरी से है तो 123 वो अपना फाइनल सिलेक्शन मान के चलेगा और 115 अगर कोई गर्ल्स है एससी में तो उसका फाइनल सिलेक्शन है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, तो मैं फिर से कह रहा हूं ये वीडियो उस दिन उठा के देखना जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। और इसमें सर एक बात और, अगर फीमेल कोई है अगर किसी के 129 से प्लस में है वो श्योर माने अपने आप को दरोगा माने सर 130 प्लस में फीमेल कहीं से कहीं तक नहीं रुकने वाली है जी। ये 130 वाली आपकी कोई भी कैटेगरी में हो, रनिंग की तैयारी करिए। बहुत सारी वीडियो कट ऑफ यूट्यूब पे बन रही है सर, बहुत सारे अभी क्या हो रहा है बच्चों के साथ 120 पे कट ऑफ दिखा रहे हैं बहुत से। अब 120 वाले जिनके हैं सर वो इसी में रनिंग के लिए लगे रहेंगे और आगे एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। उनका रिजल्ट जिस दिन आएगा कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी, वो हताश हो जाएंगे। इसका मतलब जो 120 वाले हैं वो सर नेक्स्ट एग्जाम जो भी है उन पे तैयारी करिए, बाकी उनकी तैयारी बहुत अच्छी है सर 120 वाले की। इसमें मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या आपके जो कट ऑफ लगी हुई इससे कम है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। तैयारी आपकी अच्छी थी, लेकिन पेपर ऐसा था कि उसमें जिनकी तैयारी अच्छी थी उनका भी पेपर अच्छा हो गया और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी या जिनकी तैयारी अच्छी थी उनका भी पेपर खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर इसमें थोड़ा सिली मिस्टेक बच्चों ने कर दी है, क्योंकि एग्जाम में जो आया था वो जिस बच्चे के सर 120 सही हैं और जिसके 140 हैं उस पे जो एग्जाम इस पे 20 क्वेश्चन जो इसका डिफरेंस जा रहा है, ये इस पे 20 क्वेश्चन आते थे, पर ये सिली मिस्टेक कह लीजिए, टाइम प्रेशर देख लीजिए, ये यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन गलत करे हैं। ये इसने सिली मिस्टेक नहीं की है और इसने टाइम मैनेजमेंट किया है और थोड़ा लक भी इसका साथ दिया है, तो यहाँ गए हैं। बच्चे की तैयारी की बात करें, इसमें तैयारी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बच्चों तैयारी सेम थी इनकी। तो ये जो 120 वाले हैं सर ये बहुत अच्छी तैयारी में है, ये मानिए। जो भी नेक्स्ट है यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी कांस्टेबल का जून में है, यूपी लेखपाल का है, एनटीपीसी का चल रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी के भी एग्जाम आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट की, जैसे मान लो 120 के आसपास आ रहे हैं कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। वो अभी संदीप जी ने बता दिया कि स्कोर खराब कैसे हुआ है। खराब होने के पीछे कई सारे कारण हैं, चाहे आपने वो सिली मिस्टेक की है, चाहे आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए हैं, या फिर आप प्रेशराइज थे या ओवर कॉन्फिडेंस में थे। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में भी खराब हुआ है सर, प्रेशराइज और ओवर कॉन्फिडेंस। आपने देखा सवाल निकाल रहे हैं, बीच में आपने देखा सवाल टिक मार दिया, सही हो गया। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे थे जिनका मैथ रीजनिंग का स्कोर बहुत बढ़िया है, हाँ। लेकिन वो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में गलतियां कर गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुत आसान पेपर आ रहे हैं। सर थोड़ा सा इसमें टाइम अटेम्प्ट की भी बात थी, किसी ने पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करा, किसी ने बाद में अटेम्प्ट करा है, तो उससे भी थोड़ा डिपेंड पड़ा है। और हिंदी में बच्चे क्या है सर, थोड़ा पैराग्राफ को लेकर किसी को लेकर वो टाइम कम होने की वजह से वो होपलेस होने से जल्दबाजी लगा दिया उन्होंने, एनालिसिस नहीं किया। पैराग्राफ में कई सारे बच्चों के क्वेश्चन में गलत निकले हैं, एनालिसिस नहीं किया और फिर टाइम नहीं कर पाए। वो जल्दबाजी में जब एक होता है सर, जब टाइम बच्चे के पास कम होता है तो आते हुए क्वेश्चन गलत करके चलता है वो, क्योंकि वो होपलेस हो जाता है, वो लिख ही नहीं पाता क्या करना है क्या नहीं करना।
ठीक है, तो ये आपके लिए कट ऑफ की वीडियो थी। हम लोगों ने बहुत मेहनत से डाटा तैयार करके वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत सारी थी और हम भी इंतजार कर रहे थे कि फाइनल आंसर की आ जाए। उसके बाद जो बच्चों के कम ज्यादा स्कोर हो रहा था उसका भी थोड़ा आइडिया लग गया हमें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं उनके। अब सबका स्कोर सबके हाथ में आ गया है और इस हिसाब से अगर आपके बन रहे हैं तो आप रनिंग करिए, और अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो आप जो फर्जी वीडियो आ रहे हैं 110 के प्लस में, वो नहीं बन 115 प्लस में, पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप अगले एग्जाम की तैयारी करिए। किसी के बोलने से हो नहीं जाएगा, मेरे बोलने से नहीं हो जाएगा संदीप। हाँ सर, वो बात ही नहीं बन पाएंगे, वो बच्चे लास्ट में हताश होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है घर वाले बहुत ज्यादा आपके उम्मीद रख लेते हैं कि आप कह देते हैं कि मेरा हो जाएगा, जिस दिन नहीं होता बहुत ज्यादा उम्मीद, दिक्कतें होती हैं बच्चों की। तो इस पर आप ज्यादा नहीं सोचकर, अगर इतने आपके इसके अंडर में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर अपना मानिए। बाकी तो देखिए, ठीक है, बाकी अपडेट आपको आती रहेंगी। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, राधे राधे। ठीक सर।